हेलो बच्चों, द क्वेश्चन सेज इन द फॉलोइंग फिगर नोट टू स्क्वायर PA chord PB and PA are equal chords. ABCD is a cyclic quadrilateral. If angle DCE is equals to 80 degree, DAP is equals to 30 degree, then find APB. So हमें क्या करना है, फाइंड आउट करना है APB मीन्स ये वाला एंगल, और ये वाला एंगल हमें क्या दे रखा है, DAP is equals to 30 डिग्री। ये एंगल हमें गिवन है। अब PA एंड PB ये दोनों इक्वल कोड दे रखी है, ठीक है बच्चों। तो इस क्वेश्चन को करने के लिए हम की कंसेप्ट के अंदर हम दो कंसेप्ट देखेंगे, ठीक है बच्चों। तो पहला कंसेप्ट क्या है कि इक्वल कोड्स मेक इक्वल एंगल्स, यानी अगर कोड अगर इक्वल है तो उनके जो एंगल्स होंगे वो भी क्या होंगे, इक्वल होंगे, इक्वल एंगल, ठीक है बच्चों, इक्वल एंगल्स। सेकंड नंबर जो हम रिलेशन यूज करेंगे वो साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल का, साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल, ठीक है बच्चों। साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल का हम क्या करेंगे, रिलेशन यूज करके इस क्वेश्चन को सोल्व करेंगे। अब देखो, हमें सबसे पहले PA एंड PB ये दोनों क्या दे रखी है, इक्वल दे रखी है कोड। तो इसका मतलब क्या हो गया कि PB के ऑपोजिट ये वाला एंगल, ठीक है बच्चों, इसको अगर हम x दे दें और इसके ऑपोजिट ये वाला एंगल, ये दोनों क्या होंगे, हमारे इक्वल होंगे, ठीक है बच्चों। ये भी क्या है कि इक्वल कोड इक्वल एंगल बनाती है, और या फिर हम इसको आइसोसेलेस ट्राइंगल की प्रॉपर्टी से भी देख सकते हैं। तो इन ट्राइंगल ABP एंगल x इज इक्वल्स टू एंगल x, ठीक है बच्चों। एंगल x दे दें या फिर इनको हम इनके नाम से ही लिख देते हैं तो क्या हो जाएगा। सो यहाँ पे हम लिख देते हैं एंगल PAB इज इक्वल्स टू एंगल ABP। ये दोनों एंगल हमारे क्या होंगे, इक्वल होंगे, और इनको हमने क्या नाम दिया है, x नाम दिया है, ठीक है बच्चों। अब देखो, ये वाला जो एंगल बन रहा है, पूरा जो एंगल BAD, एंगल BAD इज इक्वल्स टू हमारा क्या होगा, x प्लस 30 डिग्री, ठीक है बच्चों, x प्लस 30 डिग्री। और ये एंगल किसके इक्वल होगा, ये एंगल होगा एक्सटीरियर एंगल के इक्वल, ठीक है बच्चों। ये क्या होती है, साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल की हमारी प्रॉपर्टी होती है, इज इक्वल्स टू एंगल BCE, यानी साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल का जो एंगल होता है ऑपोजिट एंगल, वो एक्सटीरियर ऑपोजिट एंगल के क्या इक्वल होता है, ठीक है बच्चों। तो ये क्या हो जाएगा, इसका एक्सटीरियर ऑपोजिट एंगल क्या हो जाएगा, एंगल C हो जाएगा। तो ये दोनों एंगल क्या हो गए, इक्वल हो जाएंगे, ठीक है बच्चों। तो ये दोनों इक्वल हो गए, तो यहां से हमारे पास में x प्लस 30 इज इक्वल्स टू हमारे पास में कितनी वैल्यू आ जाएगी, 80 डिग्री। तो यहां से हमारे पास में x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 50 डिग्री, ठीक है बच्चों। तो x की वैल्यू 50 डिग्री आ गई, यानी ये वाला एंगल भी हमारा 50 डिग्री हो गया, और ये वाला एंगल भी हमारा क्या हो जाएगा, 50 डिग्री हो जाएगा, ठीक है बच्चों। तो अब क्या करेंगे कि ट्राइंगल के तीनों एंगल का सम हमारा क्या होता है, फिक्स होता है, सम ऑफ। तो इन ट्राइंगल ABP, सो हमने ट्राइंगल ABP ले लिया। सो ट्राइंगल ABP के अंदर हमारा क्या हो जाएगा, एंगल PAB प्लस एंगल ABP प्लस एंगल APB, और इन तीनों की वैल्यू हमारे पास में कितनी हो जाएगी, 180 डिग्री। अब देखो, एंगल PAB की वैल्यू हमारे पास में कितनी है, 50 डिग्री, और एंगल ABP की वैल्यू भी हमारे पास में कितनी है, 50 डिग्री, ठीक है बच्चों। सो 50 प्लस 50 प्लस एंगल APB इज इक्वल्स टू हमारे पास में कितना आ जाएगा, 180 डिग्री। सो यहाँ पे हमारे पास में एंगल APB की वैल्यू कितनी आ जाएगी, APB इज इक्वल्स टू 180 डिग्री माइनस 100, ठीक है बच्चों। सो यहाँ पे 180 में से 100 को माइनस करेंगे तो हमारे पास में एंगल APB की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 80 डिग्री, जो कि हमें ऑप्शन बी में गिवन है। सो ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। आई होप यू अंडरस्टूड इट वेल। बेस्ट ऑफ लक, थैंक यू।